हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है वर्ग समतलीय PtCN4 डायनेगेटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतलाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस प्रश्न में हेक्सा टेट्रासाइनाइडो प्लेटिनेट सेकंड की बच्चों हमें यहाँ पर बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अपन यहाँ पर बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं बच्चों PtCN4 डायनेगेटिव की। तो बच्चों इसकी बात करें तो इसमें Cn नेगेटिव एक लिगेंड है। तो ये कैसा लिगेंड है बोलो बच्चों, यहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो बच्चों इसके अंदर प्रबल क्षेत्र लिगेंड साइनाइडो प्रेजेंट है, साइनाइड प्रेजेंट है। और बच्चों इस प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण क्या होता है, यहाँ पर इस संकुल में युग्मन प्रदर्शित होता है। तो इस संकुल में बच्चों क्या होता है, युग्मन होगा। तो बच्चों इसमें इस कारण से यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, तो बच्चों यहाँ पर युग्मन होगा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर प्लेटिनियम की बाह्य कक्षा विन्यास की, तो बाह्य कक्षा विन्यास की अगर प्लेटिनियम की बात करें तो बच्चों प्लेटिनियम 78 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, 78 नंबर पे आता है। और बच्चों प्लेटिनियम आवर्त सारणी में 10वें आवर्त में वर्ग में आता है। तो ये आवर्त सारणी में बच्चों 10वें वर्ग में आता है, 10वें वर्ग में 10वें वर्ग में आता है बच्चों ये। तथा और ये बच्चों छठे आवर्त में 10वें वर्ग तथा छठे आवर्त में छठे आवर्त में बच्चों ये छठे आवर्त में आता है। अब बात करें बच्चों इसकी, तो या इसमें इसकी बाह्य कक्षा विन्यास क्या होगा बच्चों, बाह्य कक्षा विन्यास। तो बच्चों बाह्य कक्षा विन्यास की बात करें यहाँ पर विन्यास, तो बच्चों यहाँ पर बाह्य कक्षा विन्यास में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इसमें होंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों बाह्य कक्षा विन्यास में होंगे Pt2+ में। और बच्चों इसका सामान्य विन्यास क्या होता है 5d9 6s1। और बच्चों Pt+ क्योंकि यहाँ पर इस संकुल में प्लेटिनियम बच्चों Pt+2 में बच्चों यहाँ पर, तो Pt+2 का बाह्य कक्षा विन्यास में बाह्य इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, और ऐसे कितने हैं 10, 5d8 और 6s0, 5d8 6s0। तो बच्चों यहाँ पर बात करें Pt2+ की, तो Pt2+ का विन्यास कैसा होगा बच्चों, इसमें कक्षकों की क्या स्थिति होगी 6s और 6p। तो बच्चों यहाँ पर 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये 8 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8, तो बच्चों इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये दोनों क्या है कक्षक खाली है, ये दोनों कक्षक खाली है P और S। अब बच्चों बात करें यहाँ पर PtCN4 डायनेगेटिव की, तो बच्चों यहाँ पर साइनाइड समूह जुड़ जाता है। अब इस साइनाइड समूह क्या होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अब बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मन प्रदर्शित होगा। तो बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है इसलिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, युग्मन होगा, युग्मन। बच्चों युग्मन उपस्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, युग्मन उपस्थित होता है। और युग्मन के कारण यहाँ पर बैक पेयरिंग जिसे हम बोलते हैं बच्चों, युग्मन होता है। इससे युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि युग्मन के कारण 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पर युग्मन हुआ, युग्मन। तो बच्चों यहाँ पर युग्मन हुआ। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जैसे 5d8, तो हम बच्चों यहाँ पर बात करें यहाँ पर युग्मन प्रदर्शित होता है और ये, तो बच्चों यहाँ पर युग्मन के कारण क्या होता है, यहाँ पर चार जोड़ी यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये अयुग्मित एक डी कक्षक बचता है। और बच्चों इस अयुग्मित आंतरिक कक्षक के कारण इसका संकरण क्या होता है बच्चों, DsP2। ये बच्चों DsP2। तो बच्चों ये क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल है और इसका क्या विन्यास है बच्चों, DsP2 है, ये DsP2। और बच्चों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक साइनाइड यहाँ जुड़ता है, एक साइनाइड यहाँ जुड़ेगा, एक साइनाइड यहाँ और एक साइनाइड यहाँ, तो टोटल 4 साइनाइड जुड़े हुए हैं। अब बच्चों DsP2 होने के कारण इसमें वर्ग समतलीय इसकी आकृति होती है, वर्ग समतलीय इसकी आकृति होती है। और बच्चों यहाँ पर युग्मन होने के कारण
युग्मन होने के कारण बच्चों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया था वर्ग समतलीय PtCN4 डायनेगेटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतलाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उपस्थित होते, क्योंकि यहाँ पर बच्चों युग्मन प्रदर्शित होता है। बच्चों यहाँ पर युग्मन किस लिए प्रदर्शित होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड साइनाइड उपस्थित होता है, जिसके कारण यहाँ पर युग्मन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।